ये देवगिरी का किला जो अब दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। दौलताबाद का किला, जिसको देवगिरी का किला भी कहा जाता है, बाद में इसका दौलताबाद नाम हो गया है। यह किला महाराष्ट्र प्रांत में है और अजंता जो एलोरा की गुफा है उसके आसपास ये है, और साथ में कृष्णेश्वर मंदिर भी इसके आसपास है। तो हम इस दुर्ग को देखते हैं तो संभाजी नगर से बहुत ज़्यादा पास पड़ता है। अगर आप वहाँ तक आपकी ट्रेन है तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक ये दुर्ग पड़ता है, आप देखने आ सकते हैं। ये जो किला है इसमें विभिन्न राजवंशों का राज रहा है, और प्रत्येक जो राजवंश थे उन्होंने अपने कार्य के समय इसमें निर्माण किए हैं। तो इसमें आपको हिंदू कला से लेकर मुगल कला से लेकर सभी प्रकार के कलाएं आपको दिखेंगी। ये उस समय की तोप है। दौलताबाद किला, जिला औरंगाबाद, तोप दीर्घा दौलताबाद किला, इसको तोप दीर्घा कहते हैं। यहाँ पे तोपों को रखा जाता था। और जब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार है, रायगढ़ किला का चित्र है इसमें। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान शिवनेरी किला, जिला पुणे, ये भी है। और ये भी उस समय के तोपें हैं। और आज भले ये तोप जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी होंगी, लेकिन कभी इन तोपों ने भाग्य की रेखाएं बदली होंगी। और आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसको अच्छे तरीके से संरक्षित किया गया है। और ये जो तोपें हैं ये आज भी इस किले की शोभा को बढ़ा रही हैं। आप देख सकते हैं वैसे ही किले का। ये अन्य जो किले हैं उनके बारे में इस पे दिया गया है। और ये अन्नागार विजय दुर्ग का किला है, ये भी तोपें हैं सारी। तो अभी जो हम बाहर पे देख रहे हैं ये इस्लामिक आर्किटेक्ट है, और जो ये तोप है ये अपने आप में बहुत बड़ी तोप है। इसके बारे में आप देख सकते हैं कितने मजबूत मेटल की ये बनी हुई है, पदार्थ की बनी है। तो इन किलों में ये सब चीज़ें रखी गई हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस समय का जो गोला था जो इसमें दागा जाता था वो भी इसमें सुरक्षित रखा गया है। और मैं आपको इस किले का आर्किटेक्ट दिखाऊंगा, और आज मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार के ये तोपें थी। ये पूरा इसका आर्किटेक्ट है। और सबसे ऊपर अगर इस किले के देखेंगे तो कुछ नक्काशी की गई हैं ऊपर, और ये तोपें हैं यहाँ पे। ये विभिन्न प्रकार की तोपें हैं, एक प्रकार की नहीं हैं। आज भले ये चीज़ें जीर्ण शीर्ण स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन किसी समय इनका ही राज चलता था। आप देख सकते हैं कि ये तोप कितनी बड़ी तोप रही होगी। तो ये आगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस किले पे इतने आक्रमण होने के कारण से इसका सुरक्षा तंत्र भी मजबूत रहा होगा। जब हम अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो इतनी अच्छी कलाकृति अपने को दिखने को मिलती है। और जहाँ तक देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से कितना मजबूत रहा होगा, इस पे भी तोपों का तो असर तो नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इसकी जो प्राचीरें हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। और जब कोई इस ओर आएगा तो संभवतः मुझे लगता है कि वो बच करके नहीं जा सकता था, क्योंकि इसकी जो दरवाजे वो समय के इतने मजबूत हैं। तो ये यहाँ पे सरस्वती बावड़ी है। तो बावड़ी का अर्थ संभवतः कुआं होता है, क्योंकि जब मैं राजस्थान की तरफ गया था तो मैंने जहाँ पे भी बावड़ी देखी उसका अर्थ कुआं ही रहा। तो यहाँ पर कुएं की ओर जाता हूँ। ये सरस्वती बावड़ी है, और बहुत ही सुंदर, किस प्रकार से उस समय पानी के रख रखाव के लिए बनता था। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ी बावड़ी है, बहुत ही बड़ी बावड़ी। आज भी इसमें पानी है, तो सोचो कि इतनी गहरी होने के बावजूद भी अभी भी बहुत ज़्यादा गहरा है और इसमें पानी है। जब उस समय जो इतनी बड़ी जनता थी उसके लिए पानी की व्यवस्था यहीं संभवतः यहीं से की जाती होगी, और बारिश का पानी या ऊपर पहाड़ी से जो भी पानी आता होगा उसको सुरक्षित करने के लिए ऐसी बावड़ी बनाई जाती थी। और यानी कि इन किलों की अगर घेराबंदी भी होती थी तब भी कई महीनों तक जनता पानी पी सकती थी। इस प्रकार से ऐसी कई बावड़ियाँ बनी होगी। तो ये बावड़ी है, इसका जो निर्माण किया गया है वो जो शिलालेख है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का,
तो उसमें लिखा गया है कि जगवीर सिंह के पुत्र ठक्कर नानक द्वारा इस बावड़ी को बनाया गया है और जल संरक्षण के लिए है। ये जो बनाया गया है ये 1322 ईस्वी की बावड़ी है। अब यहाँ पे सरस्वती माता के नाम से तो ये कोई इस्लामिक पीर या मज़ार है। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो यहाँ ये जो आर्किटेक्ट है ये वाला पूरा हिंदू आर्किटेक्ट है, आप देख सकते हैं इसको। और इसके आगे कचहरी इमारत, कचहरी भवन भी कह सकते हैं इसको। तो न्याय के लिए जो कचहरी का निर्माण किया जाता था वो है। और यहाँ पे जेल भी दिख रही है हमें, हालांकि आप सुरक्षित है नहीं है। और ये सामने मीनार है, ये क्या है इसको हम यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। ये भी मुझे लग रहा है एक बावड़ी है और बहुत बड़ी बावड़ी है। ये जल संरक्षण के लिए, जल के लिए इतनी बड़ी बावड़ी है, दूसरी बावड़ी है। और आपको जूम करके दिखाता हूँ, जब पानी ज़्यादा हो जाता था तो यहाँ से बाहर जा सकता था और दूसरी बावड़ी में उसको सुरक्षित किया जाता था। ये संभवतः बरसात के समय में ऐसा सुरक्षित करने के लिए होता था। ये ऐसी छोटी छोटी बावड़ियों का निर्माण किया गया है। अब आपको मैं कोर्ट और कचहरी की तरफ ले जाता हूँ। और ये कचहरी है, आपको हालांकि बंद कर दी गई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरी जेल है और यहाँ पे न्याय होता होगा कैदियों का, जो बहुत सारे राजा बंदी बना करके आते होंगे या फिर कोई जासूस इत्यादि पाए जाते होंगे, तो उसके लिए ये है। एक ये जो है, ये जो इस प्रकार के हैं ये। ये जो है ये मीनार है और ये जो किला है भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। और यहाँ पे हाथी तालाब है और भारत माता का मंदिर है। तो पहले ऐसा काम करते हैं, किले के दर्शन करने से पहले भारत माता के दर्शन करते हैं। तो आइए भारत माता के दर्शन करने चलते हैं। ये भारत माता का मंदिर है, लेकिन इस पहाड़ियों पे पहले जो हिंदू राजा था उनका राज हुआ करता था। ये दुर्ग सह्याद्री की पहाड़ियों पे है और ये जो यादवों की राजधानी रहा करती थी। सातवाहन राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। आपने सातवाहन वंश में एक महाप्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम सुना होगा, तो उनके राज में भी ये किला आता था। इस वंश में कृष्णदेवराय जैसे नहीं, इस किले में कृष्णदेवराय जैसे महान शासक उन्होंने राज किया है, उनके वंशजों ने राज किया है, उन्होंने राज किया है। और महान ज्योतिषाचार्य जो भास्कराचार्य जी थे वो भी इसी काल में थे। और रामदेव राय देवगिरी पे राज करते थे। 1234 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको हथिया लिया और इस पर कब्जा कर दिया और इसको तोड़ा। इसकी भव्यता और दिव्यता इतनी भयंकर है, इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसका आर्किटेक्ट देख सकते हैं। कितना गजब आर्किटेक्ट है, कितना सुंदर आर्किटेक्ट है। और ऐसा आर्किटेक्ट न भूतो न भविष्यति, इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं जो जितने भी ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हैं वो इस स्थान पर तोड़ दिए गए हैं। किसी का मुंह तोड़ दिया गया है, मेन रूप से मुंह तोड़ दिया गया है, क्योंकि इस्लामिक जो लोग थे वो मूर्ति भंजक थे, मूर्ति पूजक नहीं बल्कि मूर्ति भंजक थे, इसलिए उन्होंने इस आर्किटेक्ट को तोड़ा। और ये जो भारत माता का मंदिर है ये इतना सुंदर है, इसके अंदर इतने खंभे हैं कि गिनने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और ये खंभे इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है यहीं बैठें और यहीं ध्यान करें। बहुत ही सुंदर दिव्यता और भव्यता के साथ ये भारत माता का मंदिर, और ये उस दुर्ग के नीचे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी एक दरवाज़ा हुआ करता था। और ये सामने जो है इसके बाद भारत माता की मूर्ति है, ये भारत माता की मूर्ति है और यहाँ पे उनकी पूजा होती है भारत माता की। एक पंडित जी भी यहाँ पे हैं। तो हम दुर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे राज किया 1264 में, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से बहुत कुछ लूट के ले गए। 600 मन सोना ले गया, 700 मन मोती ले गया, 2 मन मोती ले गए, 700 मन नहीं, और लाखों रुपए ले गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को इतना भयंकर लूटा। और उसके बाद जो है निजाम की ये राजधानी रही है। और पहले इसका नाम देवगिरी हुआ करता था। पे कुछ ना कुछ अवशेष आपको गवाही दे रही है। देखो ये यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, हालांकि देखो कितनी सुंदर है, लेकिन इसका
ये खंडित कर रखी है पूरी। और प्रकार का टीला है। और यहाँ पे मैं आपको एक आकृति दिखा रहा हूँ। ये पूरा चीनी महल आप देख सकते हैं। इसकी जो कलाकृति दूर से ही दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें टाइल्स भी लगे हुए हैं और इसलिए इसको चीनी महल कहा जाता है। ये जो रास्ते थे ये गुप्त रास्ते थे। ये जो मेंढा तोप है, मेंढा मतलब भेड़ होता है, भेड़ के मुख की आकृति का ये तोप बनी हुई है और औरंगजेब के टाइम की बनी हुई है। इसका जो मुंह है वो भेड़ की आकृति का है, इसके लिए इसको मेंढा कहते हैं। और औरंगजेब के समय की ये तोप है। इसमें उर्दू में लिखा हुआ है। इसमें औरंगजेब का नाम लिखा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि वो किले को फतेह कर है। तो पूरी हाँ। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इस किले के चारों ओर पानी है, खाई हुई थी। और ये पहाड़ को काट करके इसके अंदर की संरचना बनाई गई है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। ये है पूरी अंधेरी गलियाँ। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इस अंधेरी गलियों में जब कोई आता होगा तो कैसे कैसे कितने बार इसमें युद्ध हुए होंगे, कैसे युद्ध हुए होंगे। तो ये जो किला है अजय दुर्गों में से था, हालांकि इस पे हमले कई बार के हुए। और पूरे पहाड़ी को काट करके ये पूरा बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं इस किले में चढ़ने के लिए इतनी भयंकर सीढ़ियां हैं, लेकिन इससे भी ऊपर है इसकी सुरक्षा। तो आगे जैसे एलोरा और अजंता की गुफाओं को एक ही पत्थर से बनाया गया है, काट करके बनाया गया है। तो ये है, हालांकि पूरा हिंदू आर्किटेक्ट था, ऊपर भगवान की मूर्तियां बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो तोड़ तोड़ करके इसका अलग से उसको काट करके बनाया गया है। ये पूरी अंधेरी गलियां हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा ये पूरे जो भवन है कितने बड़े बड़े पिलर हैं, कितना है। तो ये पूरा भूल भुलैया और पूरी अंधेरी गलियां। ये पूरी चट्टानों को काट करके इसका निर्माण किया गया आर्किटेक्ट ने। ये पूरा पहाड़ कटा हुआ है और इसके जब तक युद्ध होते हैं तब तक इस प्रकार से वो बाहर आ सकते थे। ये सारा उस समय का भूल भुलैया मार्ग भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलग अलग जगह हैं और मैं इसके किले की जो सुरक्षा है वो भी आपको बताऊंगा। हम थोड़ा उस भूल भुलैया से बाहर आ गए हैं, फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन देखने के लिए क्या मैं भाई ये क्या चीज़ है? अच्छा वही है नीचे। तो अब इस किले का सुरक्षा तंत्र देखिए। वे देखो ये पूरा पहाड़ी है फिर से। अब इस पहाड़ के अंदर ही पूरा काटा गया है। उस समय की जो कुशल कारीगरी थी वो कैसी रही होगी। ये इसमें ऐसे ऐसे दरवाजे बने हैं कि तुम दुश्मन को चकरा सकते थे। अब खुद हमें भी समझ नहीं आ रहा है कौन सी जगह जाना। ये रास्ते जो हैं 36 जगह होते हैं, 10 किलोमीटर। ये चीज़ें हैं इसको चलने के लिए सीढ़ियाँ। इस किले में गणेश जी का मंदिर भी है, गणपति महाराज जी का मंदिर। जय गणपति महाराज की जय। श्री गणेश।
भाई। अच्छा हाँ अच्छा। यह बड़ा वाला श्रीमंत करके है, कितने हजार क्रेस्ट की कुर्सी का। देखो, अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से दिखाएं तो दो दो दीवार सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई हैं। तो सोचो, पहले को ये पार करना बड़ा कठिन है, बीच में पानी की दीवारें, हो सकता है मगरमच्छ डाल दिए गए होंगे। ये शहर कौन? ये बारादरी है और इसका जो निर्माण है वो शाहजहाँ के समय का हुआ है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये। उस समय का आर्किटेक्ट। हाँ हाँ, काला पहाड़ तोप, ये भी ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गजब की तोपें थी। किसको? हाँ, ये तो वैसा ये तोप है। एक्सप्रेशन ऐसे आनी चाहिए कि जैसे बहुत ज्यादा वजन वो सुन रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। जब हम देवगिरी किले के टॉप में आते हैं तो ये उसकी सुरक्षा दीवार है। सामने दो दो सुरक्षा दीवारें हैं। और यहाँ से जब हम देखते हैं, ये जो नीचे है ये इसका एंट्री द्वार है। काफ़ी लंबा है वैसे। ये इसकी मीनारें हैं, भले काफ़ी दूर है ये भी। ये इसके कुछ महल हैं, हालांकि खंडित तो बहुत हो रखा है ये। इसके चारों तरफ जो है खाई है। और इसके तो जो टॉप में वो दुर्गा नाम के तोप है। गणपति मंदिर है ये। अगर बचा होगा सुरक्षित तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसके जो पिलर हैं वाह, बहुत सुंदर पिलर हैं। लेकिन यहाँ पिलर ही पिलर दिख रहे हैं ज़्यादातर। अगर सर यहाँ तो पिलर ही पिलर है।